हेलो फ्रेंड्स, हमने खान पान डाइट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आर्थराइटिस पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए उस पर भी खास हमने तवज्जो दी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है वो भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। पर आज मैं एक स्पेशल चीज़ बताने आई हूँ और ये काफ़ी पेशेंट्स ने भी डिमांड किया था मुझे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें कि जॉइंट्स जो उम्र के साथ घिस जाते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में ऐसी कौन सी डाइट होनी चाहिए जिससे जॉइंट्स में चिकनाहट जो है वो बनी रहे या उसमें लुब्रिकेशन बना रहे। लुब्रिकेशन की हालांकि दवाइयाँ आती हैं जो हम हर पेशेंट्स को जो अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं उसमें हम देते हैं और उससे काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा भी होता है और नई नई उसमें और दवाइयाँ भी आ रही हैं। पर नेचुरल तरीके से डाइट से हम उस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं, आज हम उस बारे में डिस्कस करें। नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये दो अलग बीमारियां हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में छोटे उंगलियों की जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न होती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये जो वेट बेयरिंग जॉइंट जिन पे बॉडी का वेट पड़ता है, जो स्पेसिफिकली घुटनों की अगर हम बात करें तो उम्र के साथ में इसको जो हम वेयर एंड टेयर प्रोसेस बोलते हैं कि समय के साथ में जो घिसता है जॉइंट, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और घिसने का प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज रहता है और कार्टिलेज जो है धीरे धीरे उसकी थिकनेस कम होने लगती है और हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। उसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द और कभी कभी सूजन भी देखने को मिलती है। तो टारगेट हमारा डाइट का ऐसा होना चाहिए कि हम कार्टिलेज की स्ट्रेंथ मेंटेन रख सकें और दूसरा जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन है, अगर कभी हड्डियां आपस में टकरा भी रही हैं पर उनके बीच में अगर लुब्रिकेशन सही रहेगा तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो अगर सब्जियों की हम बात करें तो ये मुझे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली है कि कुछ एक ऐसी सब्जी है जिसको खाने से काफ़ी हद तक हम बॉडी का इन्फ्लेमेशन और जो जॉइंट में लुब्रिकेशन के लिए जो जरूरी पदार्थ होते हैं वो हमको इस सब्जी से मिल सकते हैं। और ये बहुत कॉमन सब्जी है जो आप सब रूटीनली यूज़ भी करते होंगे घर में और सब जानते हैं। ये है पत्ता गोभी, कैबेज। पत्ता गोभी और कैबेज आप किसी भी फॉर्म में लें, चाहे आप सैलेड के फॉर्म में लें, चाहे सब्जी बना के लें या आप उसको किस के आप उसको सैंडविच के बीच में भर के आप जैसे भी आप लेना चाहें। तो कैबेज में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया, जो जॉइंट में जो हमको फ़ायदा करने के लिए जो बैक्टीरियाज भी कुछ चीज़ें ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, तो उन बैक्टीरियाज की न्यूट्रिशन के लिए कैबेज जो होता है, पत्ता गोभी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप रूटीन में अपनी डाइट में पत्ता गोभी को इंक्लूड करें और देखिए कि आपके जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर का जो प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरा आता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में कितना हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, एक मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट्स आ सकें। इसमें चना, मूंगफली भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेंट पदार्थ जो प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा दर्द और सूजन और जॉइंट में गर्माहट होती है, तो ये ड्राई फ्रूट खाने से एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलता है और ये जॉइंट में सूजन को या अंदर से जो इन्फ्लेमेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसको घटाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि काजू और किशमिश, ये दो ड्राई फ्रूट्स आपको अवॉइड करना है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो फ़ायदेमंद है ड्राई फ्रूट्स, बट कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट्स की ऐसी होती हैं जो नुकसान भी करती हैं। पर बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, इनमें बाकी मिनरल्स भी इतने अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी के लिए भी फ़ायदा करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करते हैं। तीसरा आता है, नॉर्मली हम सबके डाइट में और घर में होता ही है ये चीज़ भी, वो है अलग अलग प्रकार की चटनी। चटनी क्या है? छोटी मात्रा में ही हम लेते हैं। अभी इसमें महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो मूंगफली का पिस के चटनी बनाई जाती है, तिल की चटनी बनी जाती है और ये सब जो है जब पिस के इसमें थोड़ा ऑयल प्रोड्यूस होता है और ये भी लुब्रिकेशन के लिए और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन आप फ्लैक्स सीड्स को भी पीस के रख सकते हैं, या जैसे हम मुखवास में या
सौंफ के साथ में फ्लैक्स सीड और ये सब मिक्स करके भी हम खाने के बाद अगर खाएंगे तो ये भी जॉइंट में लुब्रिकेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमारे को फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना है। बट इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट तो आप जो ले रहे हैं वो लीजिए, बट थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो जॉइंट्स की मसल्स की जो एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर जॉइंट घिस भी गए हों पर अगर आपकी मसल्स में पावर है, मसल्स में ताकत है, तो घिसे हुए जॉइंट के साथ भी आप सब अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन सब डाइट के अलावा भी आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा दिखेगा। और अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो हमने काफ़ी कुछ वीडियोस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिलेटेड पुट किए हुए हैं हमारे चैनल में, और आने वाले समय में आपको एक और नी का एक्सरसाइज का वीडियो कुछ समय में आपको देखने को आएगा। एक पहले का वीडियो है और एक नए, उसका थोड़ा एक आगे का वर्जन भी हम आगे आपको दिखाएंगे, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। और इसके बाद भी अगर डाइट रिलेटेड कुछ और आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।